हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज का लेक्चर हमारा रहेगा स्पॉटिंग एरर्स पे। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते होंगे जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एरर्स के नाम पे क्वेश्चन दिख जाता है। अब देखो, कभी कभार क्या सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दे रखी होती है और आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD। आपको बताना होता है किस पार्ट में एरर है। कभी कभार क्या किया होता है उन्होंने, स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको वही 4 जो स्लैश से पहले एक ऑप्शन होगा उसके बाद जो होगा वही लिख के दिए होते हैं और आपको बताना है कि इन चारों पार्ट में से कौन से वाले पार्ट में एरर है। ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना एरर के, काफ़ी कॉमनली आपको आजकल एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे। तो आज हम सिर्फ एरर्स पे करेंगे। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी रिसेंट जैसे आप लोग मान लो आपका एग्जाम आने वाला है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का, है ना, तो वहाँ पर भी आपको ये वाली वीडियोस हेल्प करने वाली हैं। इसके अलावा जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे होंगे, बीट आपने JKP SI का फॉर्म फिल करना है, कल को आप फिल कर रहे होंगे, या इसके बाद पटवारी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके NT की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो वहाँ पे इंग्लिश हर जगह कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो ये एरर वाले क्वेश्चन हर जगह ही पूछे जाते हैं। तो वंस फॉर ऑल आप एक ही दफ़ा इनको अच्छे से कर लो। और जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ये आपको मैं जेन्युइन प्रोवाइड करती हूँ, और ये वही क्वेश्चंस आए हो दिखाती हूँ मैं आपको, जो एक्स्ट्रा मतलब आप मान के चलो कि एग्जाम में पूछे गई चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं खुद से कुछ भी ले आऊँगी टॉपिक और आपको प्रेजेंट कर दूंगी। आपने देखा होगा कि चैनल्स आपको बहुत कुछ प्रेजेंट करते हैं लेकिन एग्जाम में कुछ भी नहीं आया होता। अगर आपको इसका भी डाउट रहता है तो आप मेरा मॉक टेस्ट देख लें, जो अभी मैंने अपकमिंग डाला था JKP कांस्टेबल का मॉक टेस्ट। आपको दिखेगा वहाँ पर कि क्वेश्चन कितने सेम टू सेम रिजेंबल के आए हुए हैं। फ़र्क रहता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, लेकिन जो आपका टॉपिक कह लो आप लोग या जो पैटर्न कह लो आप, सेम टू सेम ही पेपर में आया होता है। अभी जो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ डैश द स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट here has given a day's pay as their contribution to the fund। बोले कि एवरी वन ऑफ, जितने भी यहाँ पर हैं स्टाफ मेंबर प्रेजेंट है, जितने प्रेजेंट है यहाँ पे, उनको हैज़ गिवन अ डेज पे, उनको उनकी दिन की पगार जो पे थी, जो कि उनका कंट्रीब्यूशन है तो उनके फंड में उनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना। आपको बोला गया है कि इस पार्ट में क्वेश्चन की कहाँ पे एरर है। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एवरी वन ऑफ, या तो इस ऑफ को छोड़ दो, ऑफ तो हमारा प्रपोजिशन है ना। उसके पहले देख लो क्या लिखा है एवरीवन। आपने पढ़ रखे होंगे अपने प्रोनाउंस टॉपिक, आपने वहाँ पे ये एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी मैंने पढ़ाए थे आपको। ठीक है ना। और मैंने क्या कहा था, सारे के सारे ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। और हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो खुद को लेके श्योर नहीं होते हैं। ठीक है ना। अगर ये खुद को लेके श्योर नहीं है तो ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा हमारे सिंगुलर होते हैं। देखो दिखने से लग रहा है एवरीवन हर कोई, मतलब प्लूरल, लेकिन नहीं, ये होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर सेंटेंस को देखा जाएगा, लिखा हुआ यहाँ पे हैज़ गिवन अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। देयर का मतलब क्या होता है, देयर इज यूज एज इन, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ है यहाँ पे। और देयर हम यूज करते हैं बहुत सारों के लिए, तो हमें तो लगेगा ना देख के कि ये एवरीवन के लिए देयर सही लगाया हुआ है, लेकिन यहीं पे गलती हुई है आपकी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा एवरीवन हमारा कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होती है हमारे सब्जेक्ट के, लॉयल होती है। तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर में हम कभी भी देयर नहीं लगाते, इधर पर हम हिज या हर में से एक चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम हिज क्यों लगाएंगे, क्योंकि वी ऑलवेज प्रेफर मेल मैस्कुलाइन जेंडर ओवर फेमाइन जेंडर। तो यहाँ पे हिज आना चाहिए, देयर नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से जो आपका एरर बन गया है वो बन गया आपके लास्ट पार्ट में होना चाहिए सेंटेंस क्या, एज देयर की जगह यहाँ पे हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी फंड। ठीक है, समझ आ गया। सिंगुलर हमारा एवरीवन है तो हमने सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, जो हिज नहीं है, जो कि देयर है हमारा। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। I am certain that none of these two books is useful to the student। मैं थोड़ा सर्टेन हूँ इस बारे में क्या, कि इनमें से, इन दोनों किताबों में से कोई भी किताब जो है यूज़फुल नहीं है बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ पे देखा जाए ना, यहाँ नन यूज़ किया हुआ है, नन मतलब कोई भी नहीं, है ना। लेकिन आगे लिखा है फॉर दीज टू बुक्स। जब दो लिखा है तो हम ईदर या नाइदर यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे नाइदर आना चाहिए, इसको नीदर बोल लो आप लोग, या तो, है ना, नीदर ऑफ दीज टू बुक्स। नीदर हम दो के लिए यूज़ करते हैं, फॉर टू चीज़ों के लिए, है ना। तो यहाँ पे नन की जगह नीदर, नन का मतलब कोई भी नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नहीं का सेंस नहीं, यहाँ पे कहा कि दो हैं कोई हमारे पास। ठीक है। तो जो ऑप्शन बन जाएगा आपका पहला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट्स। अब देखो सनसेट था तो उससे पहले द लगा दिया आर्टिकल, सनसेट से पहले। ठीक है। वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर, हमने स्वैम किया रिवर के अक्रॉस सनसेट से पहले। ठीक है ना, सनसेट से पहले, तो यहाँ बिफोर लगा हुआ है,
दो एक्शन हो रहे हैं, आपने पढ़ रखा है अच्छे। जब दो एक्शन होते हैं, एक होता है आपका अर्लियर, एक होता है लेटर। अर्लियर एक्शन किस में होना चाहिए हमेशा आपका? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ तो स्वैम लिखा हुआ है, स्वैम तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। स्विम, स्वैम, स्वम, है ना, स्विम, स्वैम, स्वम। तो यहाँ पे स्वम आना चाहिए था थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे SWM होना था। तो इस हिसाब से जो आपका पहला पार्ट है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज डैश माई कजिन ब्रदर एंड ही लिव्ड विद मी। वो क्या है? मेरा कजिन भाई है और वो मेरे साथ रहता है। अब देखो लिख दिया है ना कजिन, तो कभी भी कजन के बाद ब्रदर नहीं लगाओगे। इसका मतलब है कि कजन इंक्लूड बोथ, है ना, ब्रदर सिस्टर दोनों आते हैं कजन में। ये खुद में ही कंप्लीट मीनिंग है। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ना बहुत ही इजीली आपके एग्जाम में दिख जाते हैं, हम गड़बड़ करके आते हैं। हमें लगता है कजन है तो आप ब्रदर लगा देंगे, नहीं तो सिस्टर लगा देंगे, जो कि हम गलत होते हैं। तो ही वॉज माई कजन होगा, कजन ब्रदर नहीं होगा। तो एरर किस पार्ट में है? कजिन ब्रदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉट ओनली आई लॉस्ट माई टिकट्स बट ऑल्सो माई बैग इन द ग्राउंड। इसका मतलब है कि मैंने केवल अपनी टिकट ही लॉस नहीं की, लेकिन मैंने अपने बैग भी लॉस किए। देखो क्या क्या लॉस किया है उसने। देखो लॉस की बात हो रही है ना, एक है माई टिकट्स और एक है माई बैग। और आपने पढ़ रखा है केस, ये कौन सा हमारा? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तो आपको बस ध्यान क्या देना है इस केस में, ये जो नॉट ओनली है वो कहाँ से पहले आना चाहिए? टिकट के पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? आई लॉस्ट नॉट ओनली माई टिकट्स, क्योंकि उसने टिकट्स लॉस की है खाली नहीं, बट ऑल्सो। फिर आ गया ना बट ऑल्सो, ये आ गया बट ऑल्सो। इसके बाद माई बैग। अब देखो लॉस क्या क्या किया उसने? माई बैग लॉस किया, तो उससे पहले बट ऑल्सो, और माई टिकट की तो उससे पहले नॉट ओनली। तो आपको सीक्वेंस बनाना आना चाहिए। और एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत दिखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के, ठीक है ना। और हमें सही लगता है कि नॉट ओनली पहले आए, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लॉस हैं, अगर माई बैग से पहले बट ऑल्सो आ रहा है तो माई टिकट से पहले आना चाहिए ना हमारा नॉट ओनली, लेकिन वो आई लॉस से पहले आ रहा है। तो वहाँ पे हमारी गलती इस चीज़ की है, ठीक है। इस हिसाब से आपका एरर पहला पार्ट बन गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन आई वेंट होम आई सॉ स्लैश शी हैज़ 5 ब्रेड ओनली। जब मैं घर वापस पहुंची मैंने क्या देखा? कि उसके पास सिर्फ 5 ब्रेड्स हैं, ठीक है ना। ये 100 मतलब देखा, सी सॉ, पास में देखा उसने। क्या देखा उसने? तो ये हैज़ तो नहीं होना चाहिए ना, शी हैड। कहीं ना कहीं पोजीशन भी तो शो कर रहा है कि उसी के पास 5 ब्रेड्स हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ब्रेड्स होता 5 ब्रेड्स, तो ये क्या बना था फिर? 5 पीस ऑफ ब्रेड्स, ठीक है ना, पीसेज ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे अगर यहाँ ब्रेड्स लिखा हो तो भी गलत था, ठीक है ना। तो ये ब्रेड्स भी नहीं होगा। जब ब्रेड्स हो गया, नंबर दे रखा है, तो 5 पीसेज ऑफ ब्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो गड़बड़ किस पार्ट में आपके? शी हैज़ 5 ब्रेड ओनली वाला, ठीक है ना, शी हैड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा टॉक्स एज इफ शी इज़ अ क्वीन। हम नॉर्मली यूज करते हैं ना कि देख हम राधा ऐसे बात करती जैसे कि वो क्वीन है। तो एज इफ, हम एज इफ योर विश, है ना। एज इफ हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, लेकिन एज इफ कब यूज़ करते हैं? एज इफ हमेशा हम काल्पनिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि ऐसी बातें जो अनरियल होती हैं, जो सिचुएशन क्या होती है? अनरियल होती है, सही नहीं होती है। उन जगहों पे हम क्या यूज़ करते हैं? एज इफ बोल लो, एज दो बोल लो, एज यू विश बोल लो, ठीक है ना। तो अगर ये खुद में काल्पनिक है, तो जो चीज़ खुद में काल्पनिक है एज इफ, तो ये अपने साथ इजी कैसे लेगा? यहाँ पे फिर आपको वर्ब लगाना है। मतलब आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए ऑफ पास्ट। ध्यान रखना कैसी होनी चाहिए? पास्ट की प्लूरल होनी चाहिए, वरना बच्चे कह सकते हैं ना कि शी वॉज लगा लेते हैं, क्योंकि पास्ट में तो वॉज भी आता है, लेकिन वॉज नहीं आएगा। क्या आएगा? प्लूरल आएगा किसका? वॉज का, जो कि वर्ब होता है, ठीक है, जहाँ पे काल्पनिक चीज़ों की बात की हो, ठीक है। नेक्स्ट से शी एडवाइस मी टू गो होम नो एरर। उसने मुझे एडवाइस किया कि घर जाओ, नो होम, गो होम नो एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडवाइस लिखा हुआ है, देखने से हमें चलेगा ही नहीं पता कि एरर कहाँ पे है, लेकिन एरर बहुत स्टार्टिंग में ही दे रखा है। एक होता है एडवाइस CE और एक होता है एडवाइस SE। जब हम CE वाला एडवाइस बोलते हैं ना, तो ये नाउन होता है हमारा, ठीक है ना। और जहाँ पे SE होता है ये वर्ब होता है। वर्ब मतलब काम। यहाँ पे देखो शी सब्जेक्ट है, ये तो हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये एडवाइस की सेंस में यूज़ किया गया, ये वर्ब की सेंस में यूज़ किया गया है। अगर ये वर्ब की सेंस में यूज़ किया है तो यहाँ पे एडवाइस नहीं होगा ना, यहाँ पे ADVISE वाला होना चाहिए। शी एडवाइस में, उसने मुझे सलाह दिया ना, कुछ काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे एडवाइस ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो एरर किस पार्ट में? आपके A पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता इज मोर
वाइजर देन ब्रेव, सीता क्या है, ज़्यादा वाइज है देन ब्रेव। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। देखो ये आपने पढ़ रखा होगा टॉपिक एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स वाला केस है। अब देखो वाइजर क्या है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन लगा हुआ है ना। लेकिन ध्यान क्या देना है आपने कि सीता एक ही पर्सन है ना, एक पर्सन के अंदर दो क्वालिटी है। क्वालिटी वन क्या है, वाइजर, क्वालिटी टू क्या है, ब्रेव। जब एक पर्सन के अंदर, सिंगल पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज गिवन होती हैं तो रूल क्या कहता है हमें, रूल कहता है कि जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी दोनों केस में, क्वालिटी वन में भी क्वालिटी टू में भी, लेकिन उनको उनका कंपैरेटिव देन ही होगा। और इस पहले डिग्री से पहले क्या लगाते हो आप लोग, मोर या लेस लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मोर सही लगा है यहाँ पर, शी इज़ मोर, लेकिन यहाँ वाइजर नहीं आएगा, यहाँ पे शी इज़ मोर वाइज, वो ज़्यादा क्या है, वाइज है देन ब्रेव, ठीक है ना। अगर सेंटेंस लिखा होता ना शी इज़ मोर वाइज देन ब्रेवर, लिख देती हूँ यहाँ पे शी इज़ मोर वाइज देन ब्रेवर, तो भी आपका सेंटेंस गलत है। क्यों, अगेन सेम केस है कि इसी की बात की है एक की, यही वाइज है और यही ब्रेव है ना, तो ब्रेव होगा, ब्रेवर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत बन जाते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल द प्रीवियस डे, उसने कहा कि वो स्कूल जाएगा प्रीवियस डे, है ना, उसने कहा है ना ये चीज़। देखो नरेशन आपने पढ़ रखा हुआ है, ये स्पीच कैसी हमारी इनडायरेक्ट है ना, ही सेड दैट लगा है, मतलब उसने वो कह दिया हुआ है बात में। तो ये सेड के यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, यस और नो, किसमें है सेड, ये पास्ट में है। सीक्वेंस को फॉलो करो टेंस की, अगर ये पास्ट है तो अगला पार्ट भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आई एम कैसे होगा, ये तो आई वॉज होना चाहिए था। तो शी सेड दैट आई वॉज गोइंग टू स्कूल दी प्रीवियस डे, एक दिन पहले, ठीक है ना। आई होप सेंस निकल गया होगा आप लोगों के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन हमारा 11th है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड इन द फील्ड, नो एरर। देखो अ टीम ऑफ प्लेयर खुद में कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है ना, ये हमें पता है। टीम क्या होता है यहाँ पे, टीम में सारे कलेक्शन में आ गए, प्लेयर्स हमारे धोनी शोनी हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब देखो ये आ टीम खुद में क्या हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑफ क्या हमारा, इसी का प्रपोजिशन दिया हुआ है, और ये प्लेयर इसका ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। सब्जेक्ट आ टीम है हमारा, ये खुद में कैसा है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी कि नहीं, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हैव तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये हैज़ होना चाहिए। अ टीम ऑफ प्लेयर हैज़ अराइव्ड इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड नॉट हेट द पोअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो बोला है कि किसी को भी, वन मतलब हर किसी के लिए यूज़ किया ना कि वन शुड नॉट हेट, हमें हेट नहीं करना चाहिए पोअर्स से। यहाँ देखो पोअर्स दिख दिया हुआ है, ये पोअर्स खुद में क्या बता रहा है, ये हम जब पोअर बोलते हैं ना तो ये पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे हम रिच कहते हैं, द रिच, हम कभी द रिचेस नहीं कहते हैं ना, हम कहते हैं द रिच। क्या मतलब इसका कि रिच तबका, अमीर तबके के लोग, ठीक है ना, मतलब दा प्लस एडजेक्टिव। तो ये केस ही किसका है, दा प्लस एडजेक्टिव है, पोअर यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, तो दा प्लस एडजेक्टिव होगा, तो ये सिंगुलर होना चाहिए हमारा, इसके साथ एस नहीं आना चाहिए, तो ये दा पोअर्स नहीं होना चाहिए था, ये सिंपली क्या होना था, दा पोअर होना चाहिए था। वन शुड नॉट हेट द पोअर, तो आपका जो गलती है वो आपके सी पार्ट की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, बोला कि जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है ना वो उतनी ही सीरियस हैं जितनी कि इंडिया के। देखो एज और एज डिग्री है पॉजिटिव, और कहा है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम, पाकिस्तान को नहीं बोला, उसकी प्रॉब्लम्स को कहा है कि वो किसकी तरह सीरियस है, इंडिया की तरह। देखो दैट ऑफ लगा हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपने प्रोनाउन अगर पढ़ा हुआ है तो प्रोनाउन की कौन सी टाइप की कैटेगरी में ये आता है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देने को मिलते हैं आपको। अब लिखा है दैट ऑफ, तो इसके बाद इंडिया की बात थोड़ी की, इंडिया की प्रॉब्लम की बात क्योंकि तो यहाँ पे इंडियाज़ प्रॉब्लम आना चाहिए ना, तो आपका जो एरर हो गया दैट ऑफ इंडिया बन गया, यहाँ पे दैट ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, माई मदर इज़ कुकिंग इन अ किचन, नो एरर, कि मेरी मदर जो है वो कुकिंग कर रही है, कहाँ पे, किचन में कुक कर रही है ना। तो देखो माई मदर पोजेशन है यहाँ पे, ये मदर है सब्जेक्ट, तो उसका एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, मेरी ही मदर है ना वो, कुकिंग कर रही है कहाँ पे, किचन में, तो इन थोड़ी होगा, इन द किचन होगा ना, पर्टिकुलर जगह है ना किचन, तो हम दा यूज़ करते कब है, पर्टिकुलर के लिए, स्पेसिफिक के लिए, डेफिनेट के लिए, है ना, क्योंकि हमारा दा होता है कैसा आर्टिकल है, ये हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और इसको हम यूज़ भी कब करते हैं, विद पर्टिकुलर। तो यहाँ पे गलती किसकी है, इन आ किचन नहीं, इन द किचन होगा। 3 चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट येस्टरडे, का कि 3 बच्चे मरे हैं किसमें, बस एक्सीडेंट में कल, येस्टरडे माने कल, तो क्या यहाँ पे गलती है,
देखो 3 बच्चे डाइट सही लगाया हुआ है सेकंड फॉर्म, तो बस एक्सीडेंट जस्ट कल ही गए हुए हैं, तो यहाँ पे डाइट सही लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नो एरर। हर क्वेश्चन में एरर तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही ईजी वे में समझा सकूँ, और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।